क्या ये जो हार और जीत है ना, इसकी परिभाषा हमें सही नहीं बताई गई कि हार क्या है, जीत क्या है। हम क्या सोचते रहते हैं अपने माइंड में, क्या गिल्ट लेकर बैठे रहते हैं कि अगर हमें कि भाई मुझे रिज़ल्ट अगर वैसे नहीं मिले जैसे समाज ने तय कर रखे हैं या मेरे मन ने तय कर रखे हैं, उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिले, तब तो मैं हार गई हूँ या मैं हार गया हूँ। और आप देखिए, जब आपका जो आधार है जीवन में, अगर आपका जो आधार है, मैंने एक और वीडियो बनाई है इस पर क्लैरिटी को लेकर, आप उसको ज़रूर सुनें। जब आपका जो जीवन का आधार है, आपने वो तय कर लिया कि भाई हाँ, मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, आनंद चाहिए, और हाँ, अभी जो मेरे जीवन की प्राथमिकताएं हैं, है ना, आप प्राथमिकताएं भी ढूंढेंगे कि मेरे जीवन की क्या प्राथमिकता है। फिर उन चीज़ों पर आप प्रयास करना शुरू करेंगे कि ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो ये भी है, लेकिन अभी के लिए जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है वो है मेरी ये वाली प्राथमिकता। और फिर आप उस पर काम करते हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से वो रिज़ल्ट ना मिले। और यही समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है ना इंसानों की, यही है कि जो चाहा था वो उस तरह से नहीं हो रहा है जो मैंने चाहा था। तो हम इससे हमारे अंदर आता क्या, इससे हमारे अंदर ये आता है कि हम ना एक बहुत ही गिल्ट वाले अपराध बोध में जीने लगते हैं अंदर ही अंदर कि अरे यार, मैं तो पागल हूँ, मैंने तो इतना प्रयास कर लिया, इतनी मैंने अच्छी चीज़ें सुन ली, इतना मैं ज्ञान भी ले रही हूँ और चीज़ों को उतार भी रही हूँ अपने जीवन में, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, या जो मेरे साथ हुआ ये तो ओहो, मैंने तो पहले ये काम करना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। तो किस तरह की भावनाएं अंदर जन्म लेती है, अपराध बोध की, गिल्ट की भावनाएं अंदर जन्म लेती हैं। तो हमें यहाँ अपने आप को बोलना होगा, अपने साथ टाइम गुजार के, अपने साथ तो हम टाइम देते ही नहीं ना। जब हम अपने साथ ही टाइम नहीं देते तो भाई वही तो हमारे अंदर आएगा। हम किस राह पे चलेंगे, उसी राह पे चलेंगे जो हमारे कानों ने, हमारी आँखों ने बस देखा है। उस देखने का मतलब जो वो हमने देखा था, जो हमने बातें ऐसे पी ली, और कानों ने भी अपने अंदर सुन ली, समाहित कर ली, और आँखों ने देख देख के वो बातें जो है वो पी चुकी है। तो जो खाना है अंदर का, यानी कि जो पूरा व्यक्तित्व है अंदर का, वो क्या बना, वो बाहरी लोगों के एक्सपीरियंस, बाहरी लोगों के अनुभव, वही तो आप बने ना। इसमें आप कहाँ हो। और सही क्या है, तो फिर सही कहाँ से आएगा। सही जब आप सही एक तरह से चूज़ करोगे कि आपकी समझ के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार आपको वो चीज़ फिट बैठती है या नहीं बैठती है, आपके लिए वो चीज़ काम करती है नहीं करती है, इस चीज़ पर आप चुनाव करेंगे। एक तो यहाँ हो गया कि भाई दूसरों के एक्सपीरियंस हमने पी लिए, जो कि बच्चे थे, पता नहीं था, और क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या रहा मेरे लिए ठीक है, क्या नहीं रही ठीक है, क्या चुनाव मेरे लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है। तो फिर इसके लिए ना, जब आप और लोगों के पास जाते हो, और लोगों के एक्सपीरियंस से कि भाई अच्छा, लाइफ इस तरह से भी जी जा सकती है, ऐसा भी एक खुला नज़रिया होता है जीवन जीने का, उन लोगों के एक्सपीरियंस को आप सुनते हो, पढ़ते हो, उनको फिर आप बैठ के उनको जीवन में ये फैसला करते हो एक समय पर कि हाँ, मुझे भी जो अपना जीवन है वो इसी तरह से जीना है, मुझे भी अपने जीवन में ये जो बढ़िया चीज़ है वो उतारनी है, मुझे भी अपने जीवन में जो आर्थिक निर्भरता है वहाँ तक अपने जीवन उस पड़ाव पर आना है, मुझे भी अपने जीवन में एक प्रेममय संबंधों का चुनाव करना सीखना है, मुझे भी अब उस तरह से खुद को बनाना है ताकि मैं भी किसी के साथ एक आनंदमय, एक स्थिरता के संबंध में बना सकूं, एक सच्चाई का संबंध में बना सकूं, अपने रिश्तों में जो मेरे मन मुटाव है उनको मैं ठीक कर सकूं, जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग को गंदा करती है वहाँ से मैं हट सकूं। ठीक है, तब आप जब ऐसे लोगों को अपने जीवन में लेकर आएंगे, तब वहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है और हिम्मत मिलती है। और आज का जो टाइम है ना, सोशल मीडिया, वो मैं कह रही हूँ यार, बड़ा ही शानदार टाइम है। इस टाइम का अगर हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो पिछली जो पीढ़ियाँ थी ना, उनके पास ये टाइम नहीं था, उनके पास क्या था, बेचारों के पास सप्रेशन, दमन। जबकि हमारी वाली जो पीढ़ी है, हम भी उस चीज़ से ऐसे भिड़ंत हो रही है एक तरह से विचारों की,
आपस में, है ना। आपसे कह रही थी कि जब भी हार और जीत का कैसे चुनाव करें। देखो, जब चीज़ें ऐसी ना हो कि जो आपने चाहा था वो आपके अनुसार हुआ नहीं, तब भी आप अगर उसमें से कुछ निकालना चाहे, आप देखेंगे और आपको ये पता भी होती है कि यार मैंने वाकई में मैं बहुत बदली हूँ, वाकई में मैं बहुत बदला हूँ, वाकई में मैंने ऐसे एक्सपीरियंस सीखे हैं जीवन से जो बहुत ही शानदार है। मेरी जो बुद्धि है वो पहले से बहुत बढ़िया हुई है। मुझे पहले से जीवन का और पता चला है, पहले से लोगों का, अटैचमेंट का, और मतलब कुछ अलग मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कुछ अलग ही आपका स्तर जो है, चेतना का जो स्तर है वो किसी लेवल पे तो बढ़ा है, किसी लेवल पे तो आपको चीज़ें स्पष्ट हुई है, किसी लेवल पे तो आपको जो समाज का जो झूठ था, आसपास का जो झूठ था, बाहर कुछ अंदर कुछ, वो आपको पता चला है। इस दुनिया का कहीं ना कहीं आपको सच जो है वो दिखता है, आपको, आप ऑब्जर्व करते हो, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो पहले से बढ़ी है, आप और क्लैरिटी लेकर आए हो अपने जीवन में। तो क्या ये छोटी चीज़ है? ये जो चीज़ है ना, पता है आपको, ये अंदर की मजबूती है, और अंदर की मजबूती को हम कहते हैं, यानी कि ग्रोथ, या ग्रोथ हुई ना भाई, ये भी तो आपकी अंदर की ग्रोथ को हम कहते हैं कि अरे ये क्या है, इसमें क्या हो गया, फिर इससे क्या हो गया, बाहरी तो कुछ बदला नहीं, बाहरी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं आया, बाहरी तो मेरे पास ऐसे मेरे संबंध नहीं हुए, बाहरी तो मेरे पास लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ प्रमाण पत्र जैसा कुछ हुआ नहीं ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं, और बाहरी तो मैं इस समस्या से गुजर रही हूँ, मेरी आर्थिक समस्या ऐसी है, मैं इससे गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, है ना। पर आप इस बात को, इस अपराध बोध को अपने मन में ना जिए। आप अपने आप से कहें कि यार कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, जैसी वो स्थिति थी, जैसी मेरी उस टाइम पे समझ थी, जो मेरा थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये मुझे बात ठीक लगी थी, ये कर्म मुझे ठीक लगा था, वो मैंने किया था। उस कर्म का रिजल्ट उस तरह से नहीं हुआ, तो जो मेरा ये जीवन है, क्या ये छोटा है क्या? मतलब आप अपने आसपास देखिए ना, ये जो अभी चिड़िया चू चू कर रही है, इन सबको भी आप देखा करें, आप हर चीज़ को देखा करें। यार इतनी बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें मैं भी हूँ। जो ये मेरे अंदर बात चलती है कि इसको दिखाना, उनको दिखाना, ये जो लोग उस पे व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो अपनी फ़ोटोज़ ऐसे डाल रहे हैं, क्या ये सच्चाई भी है क्या? जो उन बातों की वजह से हम अपने अंदर ही अंदर मर रहे हैं, और उनको मतलब उसकी उन कि भाई ये है पैमाना, उस पैमाने की बजाय जो ग्रोथ है, जो इंटरनल आपकी आंखें हैं, वो तो कुछ है, मतलब जो समझ जो आपकी बड़ी है वो तो कुछ है नहीं ज़िंदगी में, जो आपको पहले से स्पष्टता आई है वो तो कुछ है नहीं, वो तो बेकार की चीज़ है। नहीं, आप मजबूत हुए हैं अंदर से, अंदरूनी मजबूती को हम इतनी प्राथमिकता नहीं देते ना। प्राथमिकता जो है वो इस समाज में क्या चलती है सॉरी, इस समाज में जो मतलब क्या दिखता है, और वो क्यों बड़ा समझा जाता है सबकी नज़रों में? वो दिखता है पैसा, वो दिखता है कि देखो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, पहले मेरी ये स्थिति थी अब ये हो गई। क्यों उस चीज़ को सम्मान दिया जाता है? ताकि हम लोगों को दिखा सके। मैं सच कह रही हूँ, जो ये दिखावा है ना आज के टाइम में बहुत बढ़ गया है भाई, और अंदर क्या है कुछ नहीं पता। आप अंदर से इतने शानदार, इतने बढ़िया दिख सकते हो, अपना चेहरा बदल सकते हो, अपने बाल सीधे कर, मतलब अपने बालों को भी बहुत प्यारे बना सकते हो, ऐसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, जो कि ठीक है, मैं तो गलत नहीं कह रही हूँ किसी चीज़ को, एक समझाने के लिए बस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखो, जो भी आपकी स्थिति है ना वो आपकी स्थिति है, आप उससे लेके, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि भाई मैं ही अपने ऊपर डंडा लेके ऐसे सिर पे मैं चढ़ी रहती हूँ कि भाई अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। और एक इंसान है अंदर जिसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, जिसने अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा कुछ क्लैरिटी उसने ली है, पहले से उसकी ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ी है, बढ़ा तो है कुछ, ऐसा तो नहीं ना। और ये आपका ही तो जीवन है, भी तो होना यार, आपका भी तो जीवन है, आपका जीवन नहीं है क्या?
आपका भी तो जीवन है। तो हम अपने आप को ऐसे प्रताड़ित करके, ऐसे प्रताड़ित करने की बजाय ऐसे करें ना अपने आप को कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं बेटा, तेरे से ऐसा नहीं है कि तेरे से कुछ छूटा है। जो भी हो रहा है तेरे साथ अच्छा तो हो रहा है, तेरी कितनी समझ बढ़ी है पहले से। बस ये जो चीज़ है ये बाहर से आई है कि भाई जो सफलता का जो पैमाना है वो ये है, सफलता का जो पैमाना है वो ये है। और चलो मैं मान लेती हूँ कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो नहीं ठीक हो रही है, एक स्तर तक भी नहीं ठीक हो रही है, तब भी क्या अपने आप को, मान लो इमेजिन करो जैसे मैं खड़ी हूँ और एक और बंदा पीछे खड़ा है, वो डंडा मार ही रहा है सर पे, इससे होगा क्या? सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान होता ना, हम उसको आकर कहते कि अरे यार तू अपने सर पे डंडा मार रहा है, इस डंडे को छोड़ दे, तू अपने सर पे डंडा मार रहा है, तो पागल है कि उसको समझाते। लेकिन अपने आप को हम नहीं समझाते, अपने आप को हम समझाते ही नहीं हैं। अपने आप तो बहुत कड़ा व्यवहार रखते हैं यार अपने साथ। तो उस व्यवहार को छोड़ दे, उस चीज़ को छोड़ दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ और सिर्फ अपराध बोध में हम जिएंगे, गिल्ट में जिएंगे, और जो हमारी ऊर्जा है वो गिल्ट में लगेगी। फिर मतलब जो हमारी एनर्जी है वो क्या कहाँ लगेगी? गिल्ट में। वो गिल्ट में काम करेगी कि तुम मतलब कहाँ काम करेगी? यार तुम पागल हो, यार तुमसे ऐसा नहीं हुआ, तुमसे ऐसा नहीं हुआ, देखो वहाँ वैसा हो गया, तुम्हारे साथ वैसा नहीं हुआ। जबकि जो उस भाई साहब को समझाओ कि भाई साहब जो पहले से स्तर है, जो क्लैरिटी है वो बड़ी है आपकी। बस इस बात का अपराध बोध इसलिए ज़्यादा जड़ें जमा कर रखता है क्योंकि हमें भी अंदर से दिखाना होता है, हमें भी अंदर से दिखाना होता है कि अरे यार सबने लोगों को दिखा दिया, हमने क्यों नहीं दिखाया रे। कुछ नहीं हुआ है इस दुनिया में। जिन्होंने इस दुनिया में भाई साहब कुछ पाया है, वो भी जिनका इतना बड़ा बड़ा नाम है ना, आप अब तो सोशल मीडिया है ना, अब आ रही है चीज़ें, आप ऑब्जर्व किया करें उनको कि जब लोग मरते हैं तब उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं। खासकर ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, इनको ऑब्जर्व किया करें कि पहले जो इतनी खूबसूरत शक्लें थी और इतना जो था, मतलब वो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। जो भी लोग बड़े स्तर पर है, ठीक है, मान लो ये एक्टर आमिर खान है जो है, उनके आसपास के लोग हैं, उनको फ़र्क पड़ता है क्या आमिर खान के ऐसे होने से वैसे होने से? किसी को फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी हो, अपना जीवन आप अपने अंदर ही महसूस करते हो। उस अंदर वाले को ज़रूर ठीक किया कीजिए दोस्तों, उस अंदर वाले से ज़रूर बात किया करें, उस अंदर वाले से ज़रूर उसका हालचाल पूछा करें कि हाँ जी भाई साहब क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। और लोग दिखावे को, लोगों की चीज़ों को अपने जीवन में घर मत करने दो। और सबसे बड़ा जो घर वो करता है, एक तो पूरे की पूरा जो समाज जो एक्सपीरियंस करता है, फिर उस एक्सपीरियंस को हर बच्चा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तभी से वो अपने अंदर ऐसे खींचना शुरू कर देता है लोगों के एक्सपीरियंस को, और फिर वही एक्सपीरियंस जो है हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है, सही मायने में हार और जीत का मतलब समझे, अपने आप से बिल्कुल प्यार करें। आप ही तो हो जो अपने आप से प्यार करोगे, नहीं तो और तो लोग तो आ जाएंगे कुछ भी बोलने के लिए। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, कुछ टॉपिक चाहिए होता है लोगों को, आपको पता है क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में ना कुछ इतना खास तो है नहीं, तो फिर वो अपने आप को थोड़ा सा एक उत्तेजित भावनाओं में लेकर आना चाहते हैं, दूसरों को इंसल्ट कर करके। आपने देखा है ये चीज़ होती है ऐसी? मैंने तो बहुत देखी है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, अब तो मुझे हंसी आती है। ऐसा नहीं है कि लोग गलत है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग है और हम उनसे बहुत बढ़िया, इस उसमें भी नहीं रह, मतलब इस चीज़ में भी मत अपने आप को ले आना। ये कुछ नहीं है, अहंकार है कि सामने वाला तो नीचा है हम ऊंचे है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस अपने साथ अपने आप को उस केंद्र के प्रति समर्पित रखना, और प्रयास के लिए, इस दुनिया में प्रयास के लिए, कर्म के लिए, जो बंदा इस दुनिया में कर्म के ऊपर काम नहीं करता ना, वो हमेशा इतनी बुरी मार खाएगा जिसकी कोई हद नहीं।
और जीवन के हर पहलू को नहीं समझेगा, वो इंसान बहुत बुरी मार खाएगा। तो हमें, जब हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को थोड़ा सा बोले कि कोई बात नहीं, तू तो बढ़िया है। तो ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।